देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला, ओबीसी मोर्चा विरोध कर रहा है। सीएम चन्नी के आवास पर विरोध किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला और पीएम की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई उसका विरोध ओबीसी मोर्चा कर रहा है। और आज आपको बताते चले, सीएम चन्नी के आवास पर विरोध किया जाएगा। सांसद नायब सैनी के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा है। पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला, चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा कर रहा है विरोध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पीएम की सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ओबीसी मोर्चा अब इसका विरोध कर रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगता है जी शांतिपूर्वक। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। जी, शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो रोष प्रदर्शित किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पंजाब दौरा था उस दौरान सुरक्षा में भारी चूक हुई है और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है तो पंजाब सरकार की है। और जिस तरीके से बयानबाजी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की जा रही है, वो बयानबाजी जो है शर्मनाक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो है एसआईटी गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर हरियाणा, माफ कीजिएगा, पंजाब के गृह मंत्रालय से भी जो अधिकारी है वो इसमें मौजूद रहेंगे और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति के अंदर जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो अब हरियाणा के सांसद नायब सैनी की अध्यक्षता में ओबीसी मोर्चा जो है, जो आज चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर जो है शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से पीएम की सुरक्षा में चूक होती है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। एक राजनीति को अलग ही मोड़ दे दिया गया है इस पीएम की सुरक्षा चूक के मामले पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब बात करें सत्ता पक्ष की या विपक्ष की बात करें, दोनों ही तरफ से जो है जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। 5 जनवरी से लेकर अब तक जो है लगातार ये बयानबाजियों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक एसआईटी गठित कर दी है, जिसकी जांच जो है वो शुरू भी हो चुकी है और जल्द ही इसका परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की राजनीति जो गलियारों में सरगर्मियां मची हुई है चुनावों के मद्देनजर, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस पूरे मामले को जो है भुनाने की कोशिश भी कर रही है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला और तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। ओबीसी मोर्चा किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध करता नजर आ रहा है और सांसद नायब सैनी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर वो गुरुकुल कन्या कॉलेज की आपको बताते चले आधारशिला रखने वाले हैं। साथ ही साथ अंबाला के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले ये कार्यक्रम खुले में बड़े स्तर पर किया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कार्यक्रम छोटा किया जा रहा है। अब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और सभी कार्यकर्ता मास्क लगाकर वहां पर पहुंचेंगे। तो आपको बताते चले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वो गुरुकुल कन्या कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं। विधायक ने तैयारियों का जायजा लिया है और साफ तौर पर कह दिया गया कि जिस तरीके से कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। पहले एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना के मामलों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अब ये कार्यक्रम छोटा हो रहा है और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जो भी लोग वहां पर पहुंचेंगे वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। घनश्याम दास अरोड़ा जी के साथ, अपने जिला के अध्यक्ष सप्रा जी के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज इस पैलेस में
जो मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर अभी आया हूँ कि कोविड के कार्यकाल के समय में ओमिक्रॉन के चलते ये कार्यक्रम किस तरह से यहाँ बेहतरीन ढंग से संपन्न हो। तो ध्यान में रखते हुए पहले यहाँ जो योजना बनी थी वो हजारों लोगों को एकत्रीकरण की योजना बनी थी, खुले में कार्यक्रम करने की योजना बनी थी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड नियमों के अनुरूप उनका पालन करते हुए आएंगे। इस गुप्ता पैलेस में हम 14 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर आएंगे, लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जो उचित दूरी है वो बनाकर रखेंगे। और उसकी व्यवस्था के लिए आज श्रीमान रतनलाल जी कटारिया, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश चपरा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती प्रीति जौहर जी, हम इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए और जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पर सबको मानते हुए केवल 200 लोग उस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी। खबर गुरुग्राम से है, जहां कमल गुप्ता शहरी निकाय मंत्री बनने के बाद लगातार आपको बताते चले निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में पहली बार वो गुरुग्राम पहुंचे। वहां पहुंचते ही कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का दौरा किया। वहीं ऑफिस में अचानक पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया तो मौके पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले, जिसके चलते उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि नगर निगम दफ्तर का दौरा करने का मंत्री कमल गुप्ता का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने ऑफिस में पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। मौके पर मंत्री कमल गुप्ता के पहुंचते ही तमाम अधिकारी और कर्मचारी काम में जुट जाते हैं। तो आपको बताते चले, नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच जाता है जैसे ही मंत्री कमल गुप्ता वहां पर पहुंचते हैं और कुछ अधिकारी और कर्मचारी नदारद भी मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो गुरुग्राम में कमल गुप्ता शहरी निकाय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। वहां पहुंचते ही कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का दौरा किया। वहीं ऑफिस में अचानक पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया तो मौके पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद नहीं मिले, जिसके चलते उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि नगर निगम दफ्तर का दौरा करने का मंत्री कमल गुप्ता का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचते ही हड़कंप मचा दिया। मौके पर मंत्री कमल गुप्ता के पहुंचते तमाम अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में जुट जाते हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मंत्री कमल गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया है। सुबह 9 बजे नगर निगम कार्यालय वो पहुंच गए, जिसके बाद नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच जाता है। कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे में नदारद मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री ने आपको बताते चले कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए और साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या कामचोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में गुरुग्राम के विधायक भी मौके पर मौजूद थे। पंजाब में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर लुधियाना में राज्य स्तरीय समारोह होगा, जिसमें प्रदेश के गवर्नर बीएल पुरोहित राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। सीएम चरणजीत चन्नी जालंधर में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से इस संबंध में लिस्ट जारी कर दी गई है। गवर्नर और सीएम के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह, एसबीएस नगर और डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी फाजिल्का में तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले, इस दौरान सभी अफसरों को सूचित कर दिया गया है कि समारोह में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रबंध किए जाएं। पंजाब में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर लुधियाना में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह होगा, जिसमें प्रदेश के गवर्नर बीएल पुरोहित राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले हैं। सीएम चरणजीत चन्नी जालंधर में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं पंजाब सरकार की तरफ से संबंध में लिस्ट जारी कर दी गई है।
कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए दृष्टिगत हरियाणा सरकार की ओर से रेवाड़ी जिला को ग्रुप ए श्रेणी में रख दिया गया है। आपको बताते चले जहां पर कोरोना की नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए नए आदेश जारी करते हुए नियमों का पालन 19 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश जारी किए गए। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए अब रेवाड़ी जिले को ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया। उक्त ए श्रेणी में आने के साथ ही अब रेवाड़ी जिला दूध और दवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों और बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति ही रहेगी। इन नियमों की जो भी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है और साथ ही साथ जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके चालान भी काटे जाएंगे। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार की ओर से रेवाड़ी जिले को भी ग्रुप ए श्रेणी में रख दिया गया है। नई कोविड गाइडलाइंस को निर्धारित कर दिया गया और मजबूत सुरक्षा चर्क तैयार किया जा रहा है। आपको बताते चले हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जो आदेश थे उसके बाद हमने नगर परिषद की ओर से 11 टीमों का गठन किया। हर एक 11 रोड मेन रोडों तो एक कर्मचारी को बांटा गया। सभी थाना प्रमुखों को हमने इस बारे में लेटर लिखा कि आप भी हमारा सहयोग करिए और हमने सारी मार्केट को पर्सनली मैं और मेरी टीम ने जाके हर एक दुकान वालों से 6 बजे तक बंद करवा दिया गया। कुछ दुकाने वाले थे उनको भी धीरे धीरे समझाया गया। आज फर्स्ट डे था, जनता का सहयोग मिला है अच्छा। चरखी दादरी के बलभाना गांव में स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए बैंक में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैंक प्रबंधक गौरी शंकर भारती ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष हिदायत दी है। इसके तहत आपको बताते चले बैंक में आने वाले लोगों को मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बैंक में आने वाले लोगों का वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी चेक किया जा रहा है। कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, उनका सबकी जो है ना दोनों सर्टिफिकेट जांच कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और अपना सही 1 गज की दूरी बना के बिना मास्क के और जो है एंट्री ही नहीं करने दे रहे हैं। हमने बैठाया हुआ वहाँ पर, वो एंटर करता है, जो भी आता है वो एंटर करने के बाद ही एंटर करते हैं। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। यमुनानगर के 5 मेडिकल और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की जो संख्या है वो बढ़कर 319 हो चुकी है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 41 लोग यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले में 95% लोगों की पहली डोज और 68% लोगों की दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच में आपको बताते चले 50% वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इन्होंने सब अभी 5 डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर जिनको की कोविड की रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है, और इसी तरह से 2 डॉक्टर आयुष विभाग के हैं जो सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है कोविड की पॉजिटिव आई है, तो वो भी आइसोलेशन पीरियड में आइसोलेशन में है। ये जो है ताजा स्थिति है जिले में जो डॉक्टर्स को और स्टाफ को लेकर कोविड। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।